हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सभी का हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। हर बार एक नए धाम की तरह आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित पदर गांव में, जहां स्थित है अति प्राचीन एवं सुप्रसिद्ध मंदिर चामुंडा नंदिकेश्वर धाम। ये मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। 16वीं शताब्दी का बताए जाने वाला चामुंडा नंदिकेश्वर धाम पदर गांव में बनेर नदी के तट पर धर्मशाला से 17 किलोमीटर, पालमपुर से 10 किलोमीटर, मैक्लोडगंज से 24 किलोमीटर और कांगड़ा से 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी इस मान्यता को प्रबल करती है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्त की मनोकामनाएं माता पूर्ण करती हैं। इस मंदिर में देवों के देव महादेव चामुंडा देवी के साथ विराजमान हैं और इसी कारण चामुंडा देवी के इस मंदिर को चामुंडा नंदिकेश्वर धाम का नाम दिया गया है। तो चलिए हम इस मंदिर से जुड़ी हुई कथा एवं जानकारियां आप तक प्रेषित करते हैं। इस धाम का नाम है चामुंडा नंदिकेश्वर। चामुंडा नाम देवी का है, नंदिकेश्वर नाम भगवान शंकर का है। ये दोनों शिव और शक्ति स्वयं प्रकट है। ये आल वर्ल्ड में पहला ही स्थान मिलेगा जहां स्वयं प्रकट है माता जी और भगवान जी। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। धौलाधार पर्वतमाला में लगभग 16 किलोमीटर की पैदल दूरी पर स्थित है चामुंडा नंदिकेश्वर धाम। इस मंदिर से संबंधित कथा के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ किसी राजा का राज्य था। उसके राज्य में एक क्रूर राक्षस का आतंक था। राज्य में राक्षस की क्रूरता को कम करने के लिए और उसे शांत रखने के लिए प्रतिदिन किसी जीवित व्यक्ति की बलि चढ़ाना अनिवार्य था। इसी राज्य में एक बुढ़िया रहती थी जिसने अपना एक पुत्र राक्षस को बलि चढ़ाकर खो दिया था। एक दिन बलि के लिए जब उसके दूसरे और अंतिम पुत्र की भी बारी आ गई, तब बुढ़िया ने भगवान शिव से अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव बुढ़िया की प्रार्थना को मानकर बलि चढ़ने वाले स्थान पर स्वयं चले गए। वहां उनके और राक्षस के मध्य में युद्ध हुआ, जिसमें राक्षस परास्त हो गया और उसने महादेव से जीवन दान मांगा। तब महादेव ने उसे जीवन दान देते हुए ये आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तुम्हें जीवित व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, लेकिन प्रतिदिन एक मुर्दा व्यक्ति तुम्हारी क्षुधा को शांत करने के लिए अवश्य दिया जाएगा। तभी से इस स्थान पर एक शमशान है जहां प्रतिदिन कोई न कोई मृत देह अंतिम संस्कार के लिए पहुंचती है। एक अन्य कथा के अनुसार इसी स्थान पर देवी दुर्गा से राक्षस चंडमुंड का युद्ध हुआ था। माता ने दोनों राक्षसों का अंत कर दिया, किंतु उसके बाद भी माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। माता के क्रोध से भयभीत होकर भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का आह्वान किया। तब भोलेनाथ ने बालक रूप में आकर माता चामुंडा का क्रोध शांत किया। तभी से यहाँ शिव और शक्ति साथ साथ विराजमान हैं। माता ने इसी स्थान पर भीषण युद्ध करके चंड और मुंड राक्षसों का अंत किया था, इसलिए माता को चामुंडा नाम से जाना जाता है। चामुंडा नंदिकेश्वर धाम के निकट बाणगंगा नदी भी बहती है, जिसके किनारे पर ही शमशान निर्मित है। शिव के रूप में नंदिकेश्वर, शक्ति के रूप में चामुंडा यहाँ निवासरत हैं। इस तरह शिव, शक्ति, पवित्र बाणगंगा नदी तथा शमशान, ये चारों एक ही स्थान पर होने के कारण इस स्थान का धार्मिक महत्व बहुत अधिक माना जाता है। चामुंडा देवी मंदिर का परिसर काफी विशाल है। मुख्य मंदिर के प्रथम तल पर मां की भव्य प्रतिमा स्थापित है और इसी मंदिर के पीछे एक गुफा है जहां भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर तक जाने के लिए संगमरमर की सीढ़ियां भी बनी हुई हैं। मंदिर में एक बार में केवल एक ही भक्त दर्शन के लिए प्रवेश कर सकता है। मंदिर प्रांगण में छोटे बड़े अनेक मंदिर हैं, जहां काल भैरव, हनुमान जी, गणेश जी इत्यादि अलग अलग देवी देवता विराजमान हैं। मंदिर परिसर में ही एक सुंदर सरोवर भी है, जिसमें बाणगंगा का निर्मल जल प्रवाहित होकर आता है। लेकिन ये सरोवर आम लोगों के स्नान के लिए नहीं है। ये पवित्र जल केवल देवी देवताओं तथा शिव शक्ति की पूजा अर्चना के लिए ही उपयोग में लाया जाता है।
मंदिर के पास ही एक घाट बना हुआ है और इसी घाट से जुड़ा हुआ एक पुल भी है, जहां से बहती हुई बाणगंगा का दृश्य अत्यंत ही मनभावन प्रतीत होता है। गर्मियों के मौसम में चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में माता का स्नान व श्रृंगार सुबह 5 बजे तथा शाम को 5 बजे किया जाता है। यही स्नान एवं श्रृंगार शीत ऋतु में सुबह 6:30 बजे एवं शाम को 4:30 बजे किया जाता है। इसी प्रकार गर्मियों में मां की आरती का समय सवेरे 8 बजे तथा रात्रि को भी 8 बजे है, जबकि सर्दियों में ये आरती का समय बदलकर सुबह 8:30 बजे तथा शाम को 6:30 बजे हो जाता है। इसी प्रकार शयन आरती गर्मियों एवं सर्दियों में क्रमशः 10 बजे एवं 9 बजे की जाती है। चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में वर्ष में आने वाली नवरात्रियां बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती हैं। गुप्त नवरात्रि के समय तो यहाँ मेला भी आयोजित किया जाता है। शिवरात्रि के समय पर यहाँ अनेक धार्मिक आयोजन होते हैं। यहाँ दोपहर और शाम दोनों ही समय माता का लंगर चलता रहता है। महायज्ञ होता है यहाँ पे नवरात्रों में, 2 नवरात्रों में होता है। वो तीसरे नवरात्रों में मेले लगते हैं यहाँ पे, गुप्त नवरात्रे कहा जाते हैं उनको। शिवरात्रि के दिन यहाँ जो पाठ चलता है, रुद्र महारुद्र चलता है यहाँ पे। धर्मशाला तथा कांगड़ा के आसपास धार्मिक लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी मनोरंजन के अनेक साधन तथा दर्शनीय स्थल उपलब्ध हैं। दर्शनीय स्थलों में रॉक कट मंदिर, ज्वालामुखी देवी मंदिर, कांगड़ा कला संग्रहालय, नामग्याल मठ, मैक्लोडगंज, दलाई लामा मंदिर परिसर इत्यादि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भक्तों, चामुंडा मंदिर तक आने के लिए आपके पास अनेक विकल्प हैं। हवाई मार्ग से आने के इच्छुक लोगों के लिए यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर गगल में हवाई अड्डा है। दिल्ली से कांगड़ा के लिए नियमित बसें चलती हैं। इसके अतिरिक्त आप ट्रेन से भी हिमाचल के धर्मशाला पहुँच सकते हैं। कांगड़ा अथवा धर्मशाला से आप किसी भी साधन से चामुंडा नंदिकेश्वर धाम तक आ सकते हैं। तो अगर आप भी मां चामुंडा के इस भव्य प्राचीन सच्चे स्थान के दर्शन करने और माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। अगले एपिसोड में आपसे एक नए धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय माता दी। इति शुभम।